ये बात तो है कि आप किसी को जेल में डाल करके, किसी को कैद करके उसके हौसलों को कभी भी नहीं पस्त कर सकते। आज यहां पर वो सब कुछ जवाब देते हुए हजरत कमर गनी उस्मानी साहब आ रहे हैं। हजरत कमर गनी उस्मानी साहब को लेकर के एक बहुत खास और बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जो कि आप तमामी लोगों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन है हजरत कमर गनी उस्मानी साहब और क्यों जेल के अंदर बंद है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत कमर गनी उस्मानी साहब इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और काफी ज्यादा मनाने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं और आपने खाना पीना सब कुछ पूरी तरह से छोड़ दिया है। आपकी मांग है कि गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो, वो चाहे पिंकी चौधरी हो, यति नरसिंह नंद हो या फिर नुपुर शर्मा हो। वो लोग हो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन पर यूएपीए और एनएसए नहीं लगाई जाएगी, तो यहां पर जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाएगा, ना ही पानी पिया जाएगा। यह फैसला है हजरत कमर गनी उस्मानी साहब का। हजरत कमर गनी उस्मानी साहब जो हमेशा नामूस रिसालत की खातिर अपने आप को आगे लेकर के आते थे और उनका जो एक मंसूबा था वो यही था कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, आप वीडियो को देखें। और जेल से हजरत कमर गनी उस्मानी साहब ने एक मैसेज भी दिया है, वो मैसेज भी हम आपको पढ़ करके बताएंगे, तो आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन है हजरत कमर गनी उस्मानी साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हजरत कमर गनी उस्मानी साहब अमेठी के अंदर एक खानका है आलिया चिश्तिया निजामिया, उसके आप सज्जादा नशीन हैं। यहां पर यह बात आप खासतौर से नोट कर लें। अब बात करेंगे कि आखिरकार क्या उन्होंने ऐसा जुर्म किया या फिर उनको बेगुनाही जेल के अंदर डाल दिया गया है। हम आपको बता दें कि साल 2021 में त्रिपुरा के अंदर एक दंगा हुआ था। उस दंगे के दौरान न जाने कितनी मस्जिदों को निशाना बनाया था और मुसलमानों को भी निशाना बनाया था। उस वक्त हजरत कमर गनी उस्मानी साहब त्रिपुरा गए थे, वहां मजलूमों से उनके हालचाल जानने के लिए कि आखिरकार कैसी घटना घटी यहां पर और क्या कुछ मामला यहां पर पेश आया। उस वक्त हजरत कमर गनी उस्मानी साहब यानी कि सन 2021 में त्रिपुरा गए थे, वहां के लोगों का आपने हाल जाना और उस वक्त आपको जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद आपको जेल में रखा था। जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई थी तो लोगों में काफी ज्यादा खलबली मच गई थी। अब एक बात और बता दें कि तहरीक फरोग इस्लाम आप चलाते हैं, एक तहरीक है आपकी जिस पर अभी भी कंटिन्यू काम किया जा रहा है जेल के अंदर से भी। तहरीक फरोग इस्लाम और आपकी जो टीम है वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और हमेशा इसमें अपना अहम रोल निभाती है। तहरीक फरोग इस्लाम में काम करते करते त्रिपुरा गए और वहां पर लोगों के हालात जाने, बदले में क्या हुआ, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने की अहम वजह जो होती है आपके मंसूबे को जो है पस्त करना, आपके हौसले को पस्त करना। लेकिन कहते हैं कि जो हौसले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए निकल कर के आते हैं, भला उनको कौन पस्त कर सकता है। तो उसके बाद हजरत कमर गनी उस्मानी साहब को लोगों ने पहली मर्तबा देखा था, या यूं कहा जाए बहुत कम लोग आपके बारे में जानते थे। उसके बाद यति नरसिंहानंद वगैरह ये लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। नुपुर शर्मा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस वक्त हजरत कमर गनी उस्मानी साहब ने आवाज उठाई, लेकिन कहते हैं कि आपको पूरी तरह से यहां पर दबाने की कोशिश की गई और जब आप खामोश नहीं हुए, आपके हौसले पस्त नहीं हुए, तो आपको दूसरे तरीके से यहां पर निशाना बनाया गया, आप पर झूठे केस लगाए गए और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है, अभी तक हजरत जो है साबरमती जेल के अंदर गिरफ्तार हैं, यानी कि बंद हैं और वहीं पर अपनी सजा काट रहे हैं। ना ही आपने कोई गुनाह किया, ना ही आपने कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत कमर गनी उस्मानी साहब को यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको जेल के अंदर रखा गया है। जेल के अंदर से आपने एक लेटर दिया है जो कि हर किसी को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस लेटर के अंदर क्या क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेटर पैड है हजरत कमर गनी उस्मानी साहब का और आपने ये लेटर जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति को लिखा है जेल से, और उसके अंदर क्या क्या मांग की है वो सब कुछ हम आपको यहां पढ़ करके सुना रहे हैं। गुस्ताखों के खिलाफ साबरमती जेल में हजरत कमर गनी उस्मानी साहब हड़ताल पर बैठ गए हैं।
पिछले 10 सालों से भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मैं आपको बता दूं कि ये 22 जनवरी को आपने लेटर लिखा है जेल के अंदर से, जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 10 सालों से भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद, वसीम त्यागी, पिंकी चौधरी, टी राजा, नुपुर शर्मा जैसे आतंकवादियों द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करवा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ जैसे झूठे नारे के जरिए इस्लामी देशों में अवार्ड ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। इन आतंकवादियों पर दर्जनों एफआईआर तथा उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद या तो गिरफ्तारी नहीं होती है, और अगर बहुत दबाव होने पर गिरफ्तारी होती है तो हल्की धाराओं में होती है, और कुछ ही दिनों में ये लोग बाहर भी निकल करके आ जाते हैं, फिर से गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं, जबकि उनके खिलाफ संवैधानिक आवाज उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चला करके या फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनकी आवाज दबा दी जाती है। आगे आप और सुन सकते हैं कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ जेल भरो आंदोलन के ऐलान, पिंकी चौधरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, त्रिपुरा में जुलूस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ वहां जाकर के कानूनी कार्रवाई की मांग करने पर मेरे साथ तथा मेरी संस्था के दूसरे लोगों पर कई फर्जी केस किए जाते हैं, और पिछले 3 साल से मैं झूठे मुकदमे में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद हूं। यहां भी जेल प्रशासन एटीएस के दबाव में बराबर जुल्म कर रहा है, जिसका कुछ विवरण ट्रायल कोर्ट को दिया गया है। 5/10/2024, 13/12/24 और 27/12/24 को मैं पहले ही यहां पर दे चुका हूं। दोनों पैरों तथा एक हाथ में चर्बी की गांठ की वजह से चलना मुश्किल हो चुका है। 2 साल तक सिविल अस्पताल दौड़ दौड़ करके थक गया। पेन किलर देने के अलावा कोई भी इलाज यहां पर नहीं हुआ है, और यहां पर एटीएस का गैर कानूनी ऑफिस है, और एटीएस के अधिकारी यहां रहते हैं। उनके आदेश पर मेरा जेल रिकॉर्ड और मेरी रिपोर्ट गलत भेजी जाती है, जिसकी वजह से इलाज के लिए पैरोल भी नहीं मिलती है। पिछले 116 दिनों तक मुझे खोली में बंद रखा गया। 20 जनवरी को माइनर हार्ट अटैक आने के बाद बिना पर मुझे खोला गया। नमाज के लिए कुर्सी ना मिलने पर टूटी हुई टॉयलेट चेयर पर बैठकर के नमाज पढ़ता हूं। यहां पर मैं अभी आपको और बहुत कुछ बताने वाला हूं। कुंभ मेले में बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद को नफरत फैलाने के लिए हीरो बना रखा है। 18 जनवरी को यति और अन्य ने कुंभ मेले में जहर उगलते हुए कुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद करने का ऐलान किया। इस धर्म संसद में फिर खुदा व रसूल को गालियां दी जाएंगी और मुसलमान बेबस होकर के खून के आंसू रोएंगे। इस खबर को सुनकर के 20 जनवरी को परेशान होकर ही मुझे माइनर हार्ट अटैक आया था, और इसी कारण कल 23 जनवरी 2025 से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं, और जब तक मेरे ऊपर लिखे आतंकवादियों को यूएपीए और एनएसए जैसी सख्त धाराओं में बंद नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच कोई मेडिकल सहायता भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत के हर इंसान पसंद नागरिक से मेरी जायज मांग के समर्थन की अपील करता हूं। अतः मैं अपने आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जायज मांग को पूरा करने और देश में अमन को कायम रखने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए आतंकवादियों को सजा दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। कमर गनी उस्मानी साहब। ये कमर गनी उस्मानी साहब से ने जो है जेल से पूरा लेटर लिख करके भेजा है राष्ट्रपति को कि किस तरह से उनके साथ जुल्म किया जा रहा है और किस तरह से जो है मुसलमानों को लेकर के एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तमामी तरह का जो लेटर पैड है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोगों तक ये लेटर पैड जो है अब तक काफी तादाद में भेजा भी जा चुका है। तो दोस्तों, हजरत कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें कि मौला ताला हजरत कमर गनी उस्मानी साहब की हिफाजत फरमाए। तमामी तरह से हजरत कमर गनी उस्मानी साहब की जो तबीयत खराब है मौला उसमें सेहतियाब करे उनको और जल्द से जल्द इसमें और ज्यादा उनको सुकून दे, क्योंकि उनकी कंडीशन भी काफी ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन अपने जिस्म की परवाह ना करते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की परवाह उनको सता रही है। किस तरह से जालिमों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कंटिन्यू अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दी हैं और फिर उसके बाद में हुजूर अकरम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। तो यहां पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है और बोला है कि जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती
तब तक मेरी ये भूख हड़ताल किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने वाली है। हजरत कमर गनी उस्मानी साहब के जज्बे को सलाम, और आपने जो भी मैसेज जेल से दिया है वो मैसेज में भी आपको ऑलरेडी पढ़ करके सुना चुका हूं। तो तमामी तरह की अपडेट जानने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें और हजरत कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें। मौला ताला ना जाने किस शख्स की दुआ को कबूल फरमा ले, हमारी दुआ, आपकी दुआ, न जाने किस शख्स की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले। हजरत कमर गनी उस्मानी साहब के लिए आप ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए कि मौला हजरत कमर गनी उस्मानी साहब को सलामत रखे, उनको सेहतयाब रखे, क्योंकि वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, इस मैसेज को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हजरत कमर गनी उस्मानी साहब ने जो मैसेज दिया है वो लोगों तक वक्त रहते हुए पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। उससे पहले हर किसी का हक बनता है कि इस अपडेट को, इस खबर को जो है हर किसी के पास वक्त रहते हुए पहुंचा दें। हम मिलते हैं आपसे कोई कामयाब वीडियो के साथ, लेकिन उसके लिए आपको और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रज़ा वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे कोई कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ खैर में याद रखें।